80 साल, 80 years of independence we are celebrating. But 80 years back ऐसा हुआ क्या था? I want you to close your eyes and come with me. Yes, we were our own ancestors at that time. And now you and we are living in a happy family. We are raising really empowered and high immunity kids because हम अपने बच्चों को मिट्टी में खेलने देते थे. हम खुद ही खाना एंड क्रॉप्स ग्रो करके ज़मीन पर बैठ के हाथ से खाते थे बिकॉज़ हम उस समय इंटेलिजेंट थे और हमें पता था यही एक तरीका है अपनी बॉडी और माइंड और फूड को कनेक्ट करने का और ख़ुद को काम करने का. यही एक तरीका था खुद की गट हेल्थ और मेंटल हेल्थ को सही रखने का. हम ब्रीदेबल कॉटन क्लोथ्स पहनते थे जो हमारी हेल्थ और हमारी इम्यूनिटी के लिए फ़ायदेमंद थे. वी वर इंटेलिजेंट, दैट वी वर स्पिरिचुअली कनेक्टेड. वी यूज्ड टू गो टू टेम्पल सो दैट हमारी एनर्जी, कभी डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, तो उस समय हमारी एनर्जी अपलिफ्ट करने के तरीके हमारे पास थे. Through temples, through chanting, through different evening aartis and a lot more. But हम इतने खुश थे. ऐसा हुआ क्या? एक दिन एक टॉल, कंट्रोलिंग, कैपिटलिस्ट, इनह्यूमन आदमी हमारे घर में आता है और हमें बोलता है that you are uncultured, that you are backward. उसने आदमी ने हमें ही हमारे बारे में डिप्लीटेड फील करवाया, हीन भावना हमारे अंदर पैदा की, हमें ये बिलीव दिलवाया दैट वी आर इन्फीरियर, दैट आर ईटिंग हैबिट्स, द वे वी ईट, द फूड, लोकल फूड वी ईट, द clothes we wear, the way we speak using हिंदी एंड संस्कृत, वो सब बैकवर्ड है. उस टॉल आदमी ने हमें ये बिलीव करवा दिया दैट वी आर नॉट ह्यूमंस, वी आर एनिमल्स. और हमने उसकी बात मान ली. धीरे धीरे उस आदमी ने अपनी क्रूएल्टी दिखाई एंड हमें रूल करना स्टार्ट किया. फिर उस आदमी ने हमें कंट्रोल किया एंड दैट पर्सन स्टार्टेड ट्रीटिंग अस लाइक लिटरली एनिमल्स एंड स्लेव्स, टेकिंग ऑल द पावर फ्रॉम अस. और ऐसा कंटिन्यूसली 100 years तक हुआ. हमारे ही घर में आके हमें ही रूल करके हमें ये बिलीव करवा के कि हमारा कल्चर, हमारी हैबिट सब इन्फीरियर हैं, दैट वी आर नॉट इंटेलिजेंट इनफ. और हमने इस बात को मान लिया और धीरे धीरे 100 years तक हमारा ये बिलीफ सिस्टम बन गया दैट वी आर एनिमल्स, वी आर स्लेव्स, वी आर इन्फीरियर, वी आर अनकल्चर्ड. बट उस समय हमारे अंदर और हमारे आसपास लक्ष्मी बाई जैसी आग जली हुई थी जो ये जानती थी कि हम कितने इंटेलिजेंट और एम्पावर्ड हैं, हमारा कल्चर कितना इंटेलिजेंट और एम्पावर्ड है. उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने विद्रोह किया, लड़ाई की. जब जब गुलामी होती है, जब जब कंट्रोल होता है तो विद्रोह और लड़ाई होती ही है. चाहे वो देश से हो, परिवार से हो, पार्टनर से हो या अपने खुद से या अपने खुद के मन से. विद्रोह करना ज़रूरी है और हम करते आए हैं. थैंक्स टू महारानी लक्ष्मी जैसी फायर, लाइट और सेल्फ एम्पावर्ड फीमेल्स के लिए जिन्होंने आवाज़ उठाई और लड़ाई की. और लड़ाई करने के बाद हम वो लड़ाई जीते. जी हाँ, आज का ही वो दिन था जब हम वो लड़ाई जीते जिसे हम इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं. हम जीत गए थे अपना देश, हम जीत गए थे पावर ऑन आवर ओन कंट्री. हमने जीत लिया था वो रूल खुद के ऊपर करने का. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. हम जीत गए पर हमें आज़ादी तो मिली
बट हम आज़ाद नहीं हो पाए। हम आज़ाद नहीं हो पाए। आज़ादी मिली बट हमारा आज़ाद होना भी बाकी है। अगर आज भी आपको ये लगता है दैट हाथ से खाना इज़ inferior एंड अनकल्चर्ड एज कंपेयर टू फोक और स्पून से खाना, तो अभी आज़ादी मिलना, अभी आज़ाद होना बाकी है। अगर अभी भी आपको ये लगता है दैट ज़मीन पर बैठकर खुद को रिलैक्स करके अपने बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए अलाउ करके खाना इज़ अनकल्चर्ड एज कंपेयर टू डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना, देन हमारा आज़ाद होना भी बाकी है। अगर अभी भी ऐसा लगता है दैट यूएस पोलो की टाइट शर्ट्स एंड दोज वेस्टर्न टाइट फिटिंग क्लोथ्स विच आर नॉट इवन मेड अप ऑफ कॉटन, दोज क्लोथ्स आर status symbol and better for us as compared to Indian cotton breathable clothes or maybe Indian cotton comfortable clothing and saris and dhotis, then unfortunately हमारा आज़ाद होना अभी बाकी है। अगर हमें आज भी ऐसा लगता है दैट पिज़्ज़ा एंड बर्गर इज़ कूल एंड बेटर देन राजमा चावल एंड घर का खाना, तो अभी आज़ाद होना बाकी है। अगर हमें अभी भी एक फ़ीमेल को देखकर उसे यूज़ करने की भावना आती है, हमारे मन में ये आता है ये इन्फीरियर है, इसे कंट्रोल किया जाए, रेदर देन वर्शिपिंग फीमेल्स लाइक गॉडेस काली एंड माँ दुर्गा, तो अभी आज़ाद होना बाकी है। अगर अभी भी हमें ये लगता है कि यूएस में जाके जॉब लेके सेटल होना इज़ अ स्टेटस सिंबल, इज़ समथिंग सुपीरियर, देन evoking the culture and empowering self and promoting yoga and spirituality and owning our own culture, तो अभी आज़ाद होना बाकी है। अगर हमें अभी भी ऐसा लगता है दैट टॉकिंग इन इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश इज बेटर एंड सुपीरियर देन बीइंग अ वेल लर्न्ड संस्कृत पर्सन और अ वेल स्पीकर इनटू हिंदी, तो अभी आज़ाद होना बाकी है। अगर हमें अभी भी वो बुक्स जो ब्रिटिश ने चलाई हमारे स्कूल्स में, वो नॉलेज और एजुकेशन हमें बेटर और एम्पावरिंग लगती है देन द नॉलेज एंड एजुकेशन विच इज़ देयर इन आवर स्क्रिप्चर्स एंड वेदास एंड द नॉलेज विच यूज्ड टू बी टॉट इन आवर गुरुकुल्स, तो अभी आज़ाद होना बाकी है। अभी भी अगर हम अपने बच्चों को खेलने के लिए मिट्टी में या ओपन ग्राउंड में ना भेजकर उनको टैबलेट और स्क्रीन से खेलने देना या एसी रूम में खेलने देना ज़्यादा बेटर समझते हैं, तो अभी आज़ाद होना बाकी है। अभी भी अगर पैकेज्ड प्रोटीन कॉर्न के नाम पर पैकेज्ड कॉर्नफ्लेक्स हमें बेटर लगता है एज कंपेयर टू लोकल फूड, एज कंपेयर टू लोकली ग्रोन ऑर्गेनिक फूड, तो अभी आज़ाद होना बाकी है। अभी आज़ादी बाकी है। अभी भी अगर हमें किसी ऐसे टॉल आदमी का या किसी ऐसे इंसान के आने का इंतज़ार है जो हमें आकर ये बताए, ये बिलीव करवाए दैट यू वर गुड इनफ, you were empowered, actually you were intelligent and cultured, you were actually the one who knew how to live, we were the one who were screwed inside because of our own capitalist mindset and our own lack of wisdom. We need to learn from you Indians, we need to learn from you. अगर हमें अभी भी इंतज़ार है कि कोई आए यूएस से और हमें ये बोले और बिलीव करवाए, तो अभी आज़ाद होना बाकी है।
इस समय जब सारी कंट्रीज यूएस इंक्लूडिंग ब्रिटिश एंड ऑल आर बैटलिंग विद डिप्रेशन एंजाइटी, it is our country India who is giving every country the power and light of yoga and meditation and breath work. When every country is battling with loneliness and what not, it is our nation Bharat which is standing and saying that Vasudev Kutumbakam, we all are one and we all are one family. No one is alone here. No one is lonely. We are together. It is our country who is helping every country in battling loneliness, depression, anxiety, and what not. It is our country which is not building robots and AI, but it is building and creating empowered humans. It is our country जो इंसानियत सिखाती है और एक इंसान बनना सिखाती है, जो एक मरते हुए इंसान को जिंदा करने की पावर रखती है. दिस इज़ द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी. दिस इज़ द लैंड ऑफ sages. It is high time that we empower ourselves and we own our culture with pride and confidence for our own better health, for our own spiritual health, for our own evolution and growth. It is high time. आज़ादी तो मिल गई है, पर अब आज़ाद होने का समय आ गया है. उस गुलामी की मानसिकता को तोड़ने का समय आ गया है. जो अभी भी बनी हुई है, गलती हमारी नहीं है. 100 साल तक हमें यही फील करवाया गया जो अभी तक गया नहीं है. It is high time to become independent and embrace our own culture with dignity and respect and teach this whole world how to live better, because we are the guiding light, we are the guiding force, we are the guide, we are the mentors of this earth. We, the Bharat, the land of sages, the land of spirituality, the land of self-liberation and self-empowerment. This is the only country which shows the path to become God, to reach the highest potential of a human being. This is the only country, and it is time we own it with respect and reverence. Happy Independence Day.